वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। और अब हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बनेंगे। अध्यक्ष जी, बार-बार इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है, दोनों दल दावा कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है, जो संविधान बदलने की बार-बार बात कही? देखिए, बात ये है कि आरएसएस और भाजपा की शुरू से जो मंशा रही है वो संविधान के बड़े समर्थन में नहीं रही, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना, आप आरक्षण को वो कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ शिक्षा मंत्री को, उसको बचा दिया। और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी। तो इसका मतलब आप अधिकारों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हो। इसलिए संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे, तो ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में विश्वास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा सकते हो। और आपके नेता भाषण दे रहे हैं, कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जहाँ जीतेगी वहाँ जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीत रहा है। 4 जून के बाद क्या बसपा को समर्थन की बात मन में कोई भी, मतलब किसी पार्टी को समर्थन की बात? ये क्या सवाल पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आज 4 जून को क्या वो सरकार बना रहे हैं? अगर वो सरकार बनाएंगे तो हम उनको समर्थन कर देंगे। आपके हिसाब से सरकार किसकी आ रही है? मैं क्या कहा आपसे, अभी चौथा चरण बाकी है और एक चरण में और 7वां चरण, एक चरण में 70 से 80 से सीटें बाकी हैं। 58 सीटें, आप समझिए 58 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है भाई। इसके हुए बगैर हम कैसे फैसला कर लें? और अभी हमारे साथी ने पूछा कि आप बसपा को समर्थन करोगे, तो क्या बसपा सरकार बनाएगी? बसपा तो हम समर्थन करेंगे उनका। यदि आपकी विचारधारा के लोग सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल समर्थन करेंगे। किन मुद्दों पर समर्थन? अब मैंने यही कहा ना, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये फैसले पार्टी के हैं। पार्टी जो फैसले करेगी, हम डुमरियागंज भी लड़े हैं और हमारे साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर भी लड़े हैं। तो जो हमारे साथी जीत के आएंगे, हम लोग बैठ के और पार्टी हित को और संगठन को और अपनी विचारधारा को ध्यान में रख के फिर उससे फैसले लेंगे कि हमें किसको मदद करनी है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया का? अब ये तो मीडिया के लोग बता सकते हैं भाई। मीडिया के लोग उनकी बहुत सारी बातें दिखा रहे हैं, तो मीडिया के लोग ही जनता को बता सकते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, डीजल के दाम की बात करते हैं, और कुछ नहीं। जितना मैंडेट उनको जनता ने देना था दे दिया। वो जब नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो। उसके बाद क्या हुआ? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या सीवर में जो सफाई कर्मचारी मरते हैं, क्या मरने बंद हो गए? क्या पुरानी पेंशन लागू होगी? क्या हुआ? ठेकेदारी खत्म होगी? क्या अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दी आपने? तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जनता एक समय तक चीज़ों को सुनती है, उसके बाद जनता उससे ठगी सी जाती है। अब ठगी गई जनता, इसलिए भाजपा का की विदाई तय कर रही है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।